जय महाकाल। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता लग जाएगा और आप अंदर ही अंदर डरते हो कि अ, पता नहीं कहीं मेरे घर वालों को या उसके घर वालों को या किसी को भी पता लग जाए, क्योंकि ऑब्वियसली देखो आप लोगों को पता ही है कि ये जो अफेयर होता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ये जायज नहीं होता है इन लोगों के नजरों में। तो इसको किसी तरह हाइट वे में ही रखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का पता लग जाता है, उसका रिलेशनशिप बहुत गड़बड़ हो जाता है, ये बात आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग भुगतते हैं इसमें, क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, घर वालों को पता लग जाता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आज की रीडिंग में ओवरऑल हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके के लोगों से आपको बच के रहना चाहिए और क्या है, क्या पता लग पाएगा या फिर क्या कोई प्रॉब्लम आएगी या आ चुकी है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे या कब तक ठीक होगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। और अगर आप अपने लाइफ में ज्यादा परेशान हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कि क्या होता है कि ये सिर्फ टैरो रीडिंग, सिर्फ कार्ड्स हैं, फीलिंग्स हैं, इसमें आप बहुत ज्यादा मतलब कि इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो गाइज। आपको मतलब कि एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहीं से फिक्स बातें पता लगती हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और आप अपने पसंद की किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे भी कर सकते हो। अगर आपको मेरे पे यकीन हो तो पहले मेरी कुछ वीडियोस देख लेना। अगर कम कम कंफर्म आपको मेरे पे यकीन हो तभी मेरे पास कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं देखो गाइज, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ और मैं सर्विस में भी हूँ, तो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। इस वजह से आप कंफर्म हुए मतलब अपॉइंटमेंट के लिए तभी आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो क्या है ना, कुछ लोगों का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बेफिक्र होकर के आप लोग रह रहे थे, या फिर आप लोग को ऐसा लग रहा था अरे मुझे कौन है पकड़ने वाला, मेरे को तो कोई है ही नहीं पकड़ने वाला, मेरे पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, और अचानक से बूम हुआ होगा। मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के केसेस में ऑलमोस्ट 20 to 30% ये केस में मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के घर में पता चल गया है और बहुत ही बवाल हुआ होगा, या फिर कोई रिलेशनशिप में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस आया होगा, ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। और जिनका आ चुका है उनका पता होगा क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपके पीछे कौन लगा हुआ है। बेसिकली आपके पीछे ऑलरेडी लोग लगे हुए थे, आपके घर वाले या कोई तो था जो ऑलरेडी लगा हुआ था, या उसके घर वाले जो कि मतलब कि ऐसा मतलब हो रहा था कि आपके बारे में पता लगाया जाए, ठीक है। हो सकता है आपका मोबाइल ट्रैक पे लगा हो सकता है कि किसी तरह का प्लान बनाया जाए आपको फंसाने का, ठीक है, किसी तरह से आपको पकड़ने का, ये हुआ होगा। और फिर आप मतलब कि आपके बारे में सब पता लग गया होगा और आप बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए, एंड एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी। हो सकता है अगला आपसे बात ना करे, या आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया होगा कुछ दिन का ब्रेक लेते हैं, नहीं बात करते हैं, ऐसा हुआ होगा, या अगले ने बोला हो कुछ दिन के बाद बात करते हैं। एंड गाइज, किस तरीके की लोगों से आपको बच के रहना है। एक तो सबसे पहली बात कि एक लेडी आ रही है यहाँ पे, हो सकता है कि वो आपके पर्सन की वाइफ हो या आपके पर्सन की माँ हो, दोनों में से कोई एक हो, जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ये लोग कर रहे होंगे, एंड पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आपके किसी एक बच्चे के थ्रू या फिर उस इंसान के किसी बच्चे के थ्रू हो सकता है पकड़े जाने का डर है। बच्चे के थ्रू भी हो सकता है कि उसने आपका मोबाइल लिया हो बच्चे ने, और उसके थ्रू आप पकड़े गए हो या फिर पकड़े जा सकते हो, या बच्चे के थ्रू कोई गलती से कुछ हुआ हो। ये भी यहाँ पे आ रहा है कि अपना मोबाइल अपने पास रखो, कोड वगैरह लगा के रखो, पासवर्ड वगैरह लगा के रखो, यहाँ पे ये आ रहा है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ही पकड़े गए हैं अपने घर में, मतलब कि उनके घर वाले या घर का कोई सदस्य या कोई बाहर का सदस्य उनके घर पे बता दिया होगा, और उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी आपको समझ में आ ही गया होगा मैं कहने की जो कोशिश कर रही हूँ। लेकिन गाइस देखो, अगर अभी तक आपका रिलेशनशिप ठीक है और किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया है,
तो दो तरीके के लोगों से आपको बच के रहना है, एक तो उसकी वाइफ या उसकी माँ से, और दूसरा कि अपने मोबाइल पे थोड़ा सा कोड वोड लगा के रखना। ये अगर आप सोच रहे हो कि अरे मेरा मोबाइल देखने वाला कोई नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि फुल का कार्ड आया हुआ है, और फुल का कार्ड जब आता है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, समझने की कोशिश करो आप। ठीक है, यहाँ पे यही आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया रिलेशनशिप के बारे में। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके जहाँ पे आप ऑफिस में काम करते हो, या रिलेशन की अगर कोई बात करूँ, फैमिली की बात करूँ, आपका आपका मतलब कि आपके इमेज को कौन प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कौन ऐसा इंसान है जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, या फिर किसी तरह के आपके मतलब प्रोफेशन में, या फिर आपके प्रोफेशन में, या फिर आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कौन इंसान है, या फिर किस तरीके से की लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, यहाँ पे ये मैं देखना चाहती हूँ। ओके, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं, लेकिन जिसके साथ आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप है, या फिर हो सकता है वो आपका हस्बैंड हो या कोई भी हो, ठीक है, उसकी वजह से भी आपके मतलब कि आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है वो इंसान आपको काम ना करने दे, ऐसा हो सकता है, या फिर वो इंसान किसी तरह का आपको इस तरीके से बोले कि तुमको क्या जरूरत है कमाने की, कैद करके रखे, या आपके बारे में अगर उसको पता लग गया हो तो वो नहीं चाहता हो कि आप घर से बाहर निकलो। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मान के चलो किसी किसी के केस में, सब में नहीं लगा, फिर भी 40% के केस में आपके जो पर्सन होंगे, अगर आप फीमेल हो तो उनको पसंद नहीं होगा कि आप काम करो या फिर ऐसा कुछ भी, और उनकी वजह से भी आपने अपने करियर पे ठीक से ध्यान नहीं दियो। इवन बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना, तो भी आप अपने प्रोफेशन पे ठीक से ध्यान नहीं देते हो, जो कि बहुत गलत बात है गाइस। ठीक है, आप जहाँ पे ऑफिस में काम करते हो ना, कुछ लोग आपके साथ बहुत मीठा मीठा बात करने की कोशिश करते होंगे, या आपको ऐसा लगता होगा ये इंसान तो मेरे फेवर का आदमी है, लेकिन वही इंसान आपके पीठ पीछे वार करता है। यहाँ रेटिंग में आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल आपको पता नहीं होगा कि ये इंसान भी मेरे साथ गेम खेल सकता है, और ऐसा इंसान ही जो बहुत प्यार से आपसे बात करे, वही इंसान आपके आपका काट सकता है बेसिकली। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा आज की रीडिंग में। ओवरऑल मुझे बस इतना ही बताना था कि आपको किस तरीके के लोगों से बच के रहना है। और देखो, मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमेशा लाइफ में सतर्क रहना है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, हमेशा हमेशा आप किसी के ऊपर यकीन मत करना, आप अपने दोस्त के ऊपर भी यकीन मत करना, किसी भी, चाहे लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, आदमी हो, किसी से भी कुछ भी नहीं बताना है। आप किसी अनजान आदमी पे भरोसा कर सकते हो, पर अपने किसी दोस्त से, किसी घर वालों के ऊपर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज वो इंसान आपका दोस्त है, कल वो आपका दुश्मन हो जाएगा और आपके बारे में बातें आउट कर देगा। ठीक है ना, आप किसी से कुछ भी मत बताना, बिल्कुल मत बताना। ठीक है, एट द सेम टाइम जहां ऑफिस में आप काम करते हो, आपको देखो सारे लोगों से अच्छे से बात करना है, सारे लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, लेकिन आप जिससे अच्छे से बिहेव कर रहे हो उस इंसान के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचना है। आई मीन टू से वो इंसान आपका गलत यूज कर सकता है, आपका इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। अगर आपको लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम है गाइस, तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।